बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएई के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स। कोड है इसका PHY 242 PHY 212। हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस में हमने आज चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव बाय डायमेंशनल मेथड दैट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज ट्रू। कि हमने डायमेंशनल मेथड से साबित करना है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो दुरुस्त है। इंग्लिश में इसको करेंगे। आप स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि जो क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल टाइप होगा उसको तो हम इंग्लिश में ही रहने देंगे, क्योंकि आप एज इट इज़ उसको कर लेंगे, और जहाँ पे हमें उर्दू की ज़रूरत होगी हम वहाँ पे उसको उर्दू में भी इंशाल्लाह करेंगे साथ। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। ए इसमें एक्सेलरेशन है, एस इसमें डिस्टेंस है, वी एफ इसमें फाइनल वेलोसिटी है और वी आई इसमें इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमने डायमेंशन की मदद से साबित करना है कि ये इक्वेशन दुरुस्त है, और हमें यह मालूम है कि डायमेंशन की मदद से किसी इक्वेशन को दुरुस्त साबित करने का तरीक़ाकार ये होता है कि दोनों साइड की डायमेंशन जो है उसको हम निकालते हैं, और वो दोनों साइड की डायमेंशन अगर बराबर आ जाए तो वो इक्वेशन दुरुस्त होती है। अगर दोनों साइड की डायमेंशन बराबर ना आए तो फिर वो इक्वेशन दुरुस्त नहीं होती। तो हम दोनों साइड की डायमेंशन लेते हैं। पहले लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन ये क्या है? 2as है। तो इसकी डायमेंशन लिखने के लिए पहले डायमेंशन ऑफ 2 इज़, वो क्या है? 2 एक कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन नहीं होती, यानी डायमेंशन लेस है ये। फिर आगे a है, डायमेंशन ऑफ s की डायमेंशन क्या है? ये s है, इसकी डायमेंशन लेंथ वाली डायमेंशन होती है, यानी कैपिटल L। और डायमेंशन ऑफ a इज़, ए क्या है? एक्सेलरेशन है, उसकी डायमेंशन कैपिटल L और t की पावर -2 होती है, यानी L की पावर 1 t की पावर -2 होती है। अब इन सब को कंबाइन करेंगे तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बनेगी। 2 की कोई डायमेंशन नहीं है, a की डायमेंशन है L t की -2 और s की डायमेंशन है L। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये L की पावर 1 है और यहाँ पे भी L की पावर 1 है, तो ये L की पावर 2 हो जाएगी। तो L की पावर 2 t की पावर -2, ये डायमेंशन आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। अब हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन जो है वो निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है इक्वेशन की? वो है vf² माइनस vi²। तो डायमेंशन ऑफ vf इज़, vf क्या है? वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी वाली डायमेंशन आएगी, तो वो क्या आएगी? lt की -1। और डायमेंशन ऑफ वी आई, ये भी वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन भी वेलोसिटी वाली डायमेंशन आएगी, यानी एल टी की -1। जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो एल टी की -1 वी एफ की डायमेंशन होगी और उसका ऊपर स्क्वायर भी है, माइनस साइन आ जाएगा। फिर वी आई वेलोसिटी है, उसकी डायमेंशन एल टी की -1 होगी और उसका ऊपर स्क्वायर भी है। तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये एल का स्क्वायर बन जाएगा, टी की पावर -2 बन जाएगी, माइनस ये एल का स्क्वायर बन जाएगा, टी की पावर -2 बन जाएगी। तो याद रखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, वो समझते हैं कि मैथमेटिक्स की तरह जैसे एक टर्म दूसरी टर्म में से माइनस हो रही है और वो दोनों टर्म्स बराबर हों तो आंसर ज़ीरो आ जाता है। लेकिन डायमेंशन में ऐसा नहीं है। डायमेंशन में जब हम इस डायमेंशन और इस डायमेंशन का डिफरेंस लेंगे तो ये कॉफिशेंट जो है ये माइनस होंगे। तो इसका कॉफिशेंट भी 1 है, इसका कॉफिशेंट भी 1 है, तो वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन ये डायमेंशन एज इट इज़ रहेगी। डायमेंशन हम इसको सारे को ज़ीरो नहीं करेंगे, डायमेंशन ऐसे ख़त्म नहीं होती है। तो ये 0 इंटू एल का स्क्वायर टी की पावर -2 आ जाएगा। ज़ीरो क्या है? ये एक नंबर है जो कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए इसकी डायमेंशन नहीं आनी, ये डायमेंशन बाकी रहेगी, यानी एल का स्क्वायर टी की -2। तो इस तरह से हमारे पास राइट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई एल की पावर 2 टी की पावर -2, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गई। और हमने इक्वेशन नंबर 1 में देखा था कि डायमेंशन हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की आई थी वो भी L² टी की पावर -2 थी। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड हो जाता है। तो क्योंकि दोनों साइड की डायमेंशन बराबर आ गई हैं, देयरफॉर इक्वेशन इज करेक्ट।
तो हम कहेंगे ये क्वेश्चन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को उर्दू में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा मैथमेटिकल है। आप इसको ऐसे ही याद करें और पेपर में आए तो ऐसे ही इसको हल करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूं आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स के पूरे 13 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।